हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एम इंग्लिश लवर्स चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्ले डॉक्टर फास्टर। डॉक्टर फास्टर प्ले जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो का एक फेमस प्ले है। और व्यूअर्स, मैं एक बात और भी बता दूं आपको कि ये डॉक्टर फास्टर का जो राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर, ये एलिजाबेथन एज के दोनों प्ले राइटर्स हैं और इन्होंने एक साथ ही अपना काम किया था। और इन्होंने शुरू में एक थिएटर की बुनियाद भी डाली थी जिसका नाम ग्लोब थिएटर था। तो इसमें क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो डॉक्टर फास्टस के बारे में जो हमें बताता है कि ये एक स्कॉलर है और जर्मन में ये रहता है, जर्मन के शहर विटनबर्ग में। और इसने बहुत से इल्म हासिल कर रखे हैं जिसमें फिलॉसफी है, रिलीजन है और इसके साथ साथ जो है मेडिसिन है, उसमें ये मास्टर जिसने किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इसकी तसल्ली नहीं हो रही है और ये चाहता है कि मैं कोई दुनिया में ऐसा काम करूं कि लोगों पर मैं हुकूमत कर सकूं और मेरे पास जो है वो अनलिमिटेड जो है ना वो पावर्स हो। तो इस तरह से इसके पास एक आइडिया आता है कि मुझे जो है वो ब्लैक मैजिक जो है वो सीखना चाहिए और काला जादू जो है उसका इल्म मुझे आना चाहिए। इस सिलसिले में ये अपने एक सर्वेंट को, जिसका नाम वैगनर है, वैगनर को ये बुलाता है और उसे कहता है कि तुम जो है ऐसे बंदे मेरे पास लेके आओ जो काला इल्म जानते हो और वो मुझे ये इल्म सिखा सके। तो वैगनर क्योंकि इसका सर्वेंट है तो वो इसके ताबे होता है और वो दो अफराद को इसके पास लेके आता है। एक जो है वो इसमें वेल्डस है और दूसरा जो है वो कार्नेलियस है। कार्नेलियस और वेल्डस इसको जो है वो जादू की कुछ किताबें देते हैं और इससे जो है वो ये अपना जो है वो जादू का इल्म हासिल करता है। और जब इसको ये इल्म आ जाता है तो फिर इसके पास जो है वो दो रूहें इसके पास आती हैं, या दो एंजल्स आप कह लें, एक गुड एंजल और एक बैड एंजल। गुड एंजल इसको ये बात करता है कि तुम जो ये काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है और इसमें हमारा जो गॉड है वो नाराज होता है कि जो काला इल्म है इसको नहीं जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और जो बैड एंजल होता है वो इसे इस बात पे मोटिवेट करता है कि नहीं, ये जो इल्म है ये ठीक है, इससे जो है तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे और तमाम लोग जो है वो तुम्हारा हुक्म मानेंगे और इस तरह से तुम जो है वो हुकूमत करोगे। तो इस तरह से ये फिर उसके बाद इसके पास जो वो मेफिस्टोफेलिस जो है वो आता है, उसको ये बुलाता है जो एक छोटा शैतान है और उसको ये कहता है कि तुम जो है वो मेरा काम करो और जो मैं तुम्हें कहूँगा तुम वो करो। लेकिन वो जो मेफिस्टोफेलिस है वो रिफ्यूज कर देता है। वो ये कहता है कि नहीं, मेरा सैटन है जिसका नाम लूसीफर है, कि लूसीफर जो है मैं उसका कहना मानता हूँ, आप लूसीफर से बात करें। तो फिर ये लूसीफर को जो है उससे ये बात करता है। लूसीफर से ये कहता है कि तुम मुझे अपनी सोल जो है वो 25 साल के लिए, 24 ईयर्स के लिए तुम मुझे अपनी सोल दोगे और इसके बदले में मैं तुम्हें अनलिमिटेड जो है वो पावर दूंगा। तो इस तरह से ये लूसीफर के साथ जो है वो अपना एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में जब ये एग्रीमेंट करता है और इसको वो कहते हैं कि तुमने जो साइन अपने करने हैं वो तुम अपने ब्लड से करोगे। डॉक्टर फास्टर से वो ये बात करते हैं। तो जब साइन का टाइम आता है तो जब ये अपना ब्लड निकालता है तो उसका ब्लड जो है वो फ्रीज हो जाता है। तो इस तरह से वो जो मेफिस्टोफेलिस है वो आग लेके आता है और उससे इसका जो ये फ्रीज ब्लड है उसको मेल्ट कर देता है और इस तरह से ये उस पे जो है अपने साइन कर देते हैं। उसके बाद जब इसके पास ये जादू का इल्म आ जाता है तो फिर ये सबसे पहले जो ये काम करता है वो ये कहता है कि मुझे जो है वो वर्ल्ड टूर पे भेजा जाए। तो इस तरह से ये पूरी दुनिया को जो है वो सैर करता है और इन द लास्ट ये रोम में चला जाता है। रोम जो कि इटली का शहर है, वहाँ पे ये
अपनी जो है इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि मुझे जो है वो रोम की जो अहम वहाँ की जो इमारतें हैं, जो तारीखी इमारतें हैं, वो मुझे दिखाई जाएं। तो इसको वो इमारतें दिखाई जाती हैं और उसके बाद फिर ये ख्वाहिश का इजहार करता है कि मुझे जो है यहाँ का जो पोप है उससे भी मिलाया जाए। तो फिर ये पोप के पास चला जाता है और वहाँ पे जो है पोप इसको दावत देता है और उस दावत में ये वहाँ खाने के दौरान वो जो खाने की जो डिश होती है उनको ये गायब कर देता है और इसी तरह से पोप के जो है ये जाके कान पे एक मुक्का भी मारता है। तो इस तरह से ये लोगों को वहाँ पे हंसाता है और उसके बाद फिर ये वापस जर्मन में आ जाता है। जब ये जर्मन में आता है तो इसकी जो फेम है वो पूरे जर्मन में हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है इसका। तो वहाँ का जो एम्परर है जर्मन का, चार्ल्स फिफ्थ, वो इसे अपने पैलेस में बुलाता है और इससे इस बात की फरमाइश करता है कि तुम जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आजम और उसकी बीवी को जो है ना यहाँ पेश करो मेरे सामने और उनका जो है वो डांस जो है ना मुझे दिखाया जाए। तो इस तरह से ये अपने जादू के इल्म से उन दोनों को उस एम्परर के सामने पेश करता है और वो अपना डांस पेश करता है। इसी दौरान वहाँ पे एक नाइट होता है जो उसके दरबार में होता है एम्परर के, वो इसमें जो है इससे कुछ नाराज हो जाता है और वो ये कहता है कि ये तुम्हारा कमाल नहीं है बल्कि तुम ये ब्लैक मैजिक से जो है सारा काम कर रहे हो। इस पे जो है डॉक्टर फास्टर जो है उस नाइट की बात को ये फील कर जाता है और उसको सजा ये देता है कि उसके सर पे जो है नाइट के ये वहाँ पे सींग उगा देता है। तो इस तरह से सब लोग हंसते हैं। इसी के साथ साथ ये एक जो वहाँ पे एक हॉर्स ट्रेडर जो है उसके साथ ये कुछ डील करता है और उसको अपना एक घोड़ा बेच देता है और फिर जब वो घोड़े पे बैठता है तो ये उसको घोड़ा जो है उसका गायब और वो घोड़ा गायब कर देता है। इस तरह से उस पे वो अकेला ही जो है वो पानी में रह जाता है और घोड़ा वहां से गायब हो जाता है। तो इस तरह से इसके बाद ये डॉक्टर फास्टर जो है वो एक और जो है अपनी फरमाइश करता है लूसीफर से कि मुझे जो है वो जो ग्रीक लेडी है जो हेलन उसको जो है मेरे सामने पेश किया जाए और इस तरह से उसकी ये ख्वाहिश को पूरी किया जाता है। हेलन को इसके सामने पेश किया जाता है और उसकी सिपट को उसके सामने लाया जाता है। इसी तरह से ये एक और फरमाइश करता है कि मेरी जो है वो शादी की जाए, लेकिन इस पर जो है वो लूसीफर जो है वो इससे एग्री नहीं होता बल्कि वो ये कहता है कि शादी जो है ये एक सीक्रेट जो है वो चीज़ है और एक हॉली चीज़ है, ये हम आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये काम जो है वो इनका नहीं होता। तो इसके साथ साथ जो है फिर इसका जो टाइम है वो जो 24 ईयर्स इसको दिए जाते हैं वो बिल्कुल अपने एंड पे जा रहे हैं और वो ख़त्म होने पे जा रहे हैं। तो इस तरह से एक लम्हे के लिए इसके पास फिर जो है वो बैड एंजल और गुड एंजल इसके पास आते हैं और ये एक तरह से ये सोचता है कि मैं अपने ये काम ना करूं और ये काला जादू जो है वो मैं ये काम ना करूं, ये काम ठीक नहीं है। लेकिन इस पर जो है वो मेफिस्टोफेलेस जो है उससे ये बात करता है कि तुमने जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ है, इसलिए अब तुम अपने इस बात से जो है वो इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये दोबारा जो है वो उनकी बात जो है वो मान लेता है और फिर इसके पास टाइम जो है वो बहुत ही कम रह जाता है और आखिरी जब इसके पास टाइम होता है तो ये देखता है कि ज़मीन जो है वो इसके लिए सुकड़ रही है और जब ये आसमान की तरफ देख रहे हैं तो आसमान जो है इसको वो आग की तरह नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह से वो जो लूसीफर है वो आ जाता है और उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। इस तरह से वो उसकी बॉडी को जो है वो कट कर देता है और उसकी सोल को वो हेल में ले जाता है, जहन्नम में ले जाता है। तो इस तरह से अपनी मौत से पहले ये एक और जो है वो बात भी करता है कि ये जो जादू की जो ये किताबें हैं मैजिक की, तमाम को जला दिया जाए ताकि कोई दूसरा जो है फिर इस ऐसा इल्म जो है वो हासिल ना कर सके
और इसके साथ साथ ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो सारी जो है वो अपना जो इसका सर्वेंट होता है वैगनर को जो है ये वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दे देता है। तो इस तरह ये प्ले जो है अपने एंड की तरफ चला जाता है। तो व्यूअर्स, इसमें क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो हमें एक मैसेज ये भी दे रहा है कि ये जो लाइफ है हमारी, ये लाइफ जो है वो दो तरह के जो काम होते हैं उन पर ये लाइफ हमारी चलती है। एक हमारे होते हैं गुड डीड्स और एक हमारे होते हैं बैड डीड्स। सो अगर आप गुड डीड करेंगे तो वो आपको जो है वो पैराडाइज की तरफ ले जाएंगे, और जब आप बैड डीड्स करेंगे तो वो आपको हेल की तरफ ले जाएंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी हमारी तरफ आ रहा है, और वो यही आ रहा है कि जब आप गुड डीड्स करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो प्लेजेंट होगी, वो एक सेटिस्फाइड होगी। और जब आप बैड डीड्स की तरफ जाएंगे तो वो आपकी जो लाइफ है वो आपके लिए जो है वो एक कंफ्यूज्ड होगी, और उसमें आप डिप्रेस होंगे, उसमें आप परेशान होंगे। तो इस तरह से इस प्ले का जो वो एंड होता है। So viewers, have a nice day. So see you again.